मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, सुभान अल्लाह। 2100 रुपए का नजराना। ये नसीम अहमद कसीम अहमद चेयरमैन एनी, उनकी जानिब से ये 2100 रुपए नबी के नाम का सदका मुझे मिला। हाजी मुहीद साहब ने 500 रुपए से नवाजा, शुक्रिया हाजी। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, देखिए इधर मेरी दाई जानिब जो लोग खड़े हैं, जरा शेर सुन लो, और अगर ये शेर नहीं सुना तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी। भाईजान सुनना जरा आप सभी लोग, मेहरबानी। विधायक जी आप भी सुनना अगर मौजूद हैं तो। अच्छा सामने ही बैठे, माशाअल्लाह क्या बात है। आनंद यादव जी। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, वो सांप भी था लोगों, वो सांप भी था लोगों, ये शैतान क्या बात है। देखिए ये हजारों रुपए तस्लीम रब्बानी सुहेल उनकी जानिब से, और ये राजू भाई बिजली वालों के भांजे की तरफ से 500 रुपए का फिर नजराना इस शेर पर आया है। मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। सुनना। मजबूर हो के जिसने अबू बकर को डसा था, जिसने अबू बकर को डसा था, वो सांप भी था लोगो, वो सांप भी था लोगो, शैतान
सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। देखिए 1000 रुपए जलालुद्दीन प्रधान साहब और 1000 रुपए जनाब शाजू भाई की जानिब से नबी के नाम का सदका अता हुआ है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं शाजू भाई और जलालुद्दीन प्रधान साहब दोनों हजरात का, और स्टेज पर मौजूद अपने सभी बुजुर्गों, हाफिज जी, अहले इल्म जो भी इस महफिल में माशाल्लाह शेर को समझने वाले लोग हैं। किस तरकीब से ये शेर कहा है, ये शेर पूरी नात में मुझे बहुत पसंद है। देखिए, रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका। सुनो सुनो मोमिनो, गारे हिरा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मेरे नबी से कहने लगे पढ़िए इकरा। आका ने कहा मैं उम्मी हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। फिर कहा पढ़िए इकरा, फिर वही जवाब मैं उम्मी हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। जब तीसरी मर्तबा आपने फरमाया, इरशाद बारी ताला हुआ है, जिब्रील बहस ना करो मेरे महबूब के साथ। सद्दाम भाई बिबौड़ा, उनकी जानिब से 1000 रुपए मिले हैं, बहुत शुक्रिया। तो देखिए आजकल के कुछ नबी की उम्मत में भी हैं और नबी से कीना भी रखते हैं दिल में। तो अगर मेरे नबी जिब्रील के कहने से उस वक्त पढ़ लेते इकरा, तो ये आजकल के जो नबी पर तनकीदें करने वाले लोग हैं, ये कहते कि नबी के उस्ताद तो जिब्रील हो गए, उन्होंने पढ़ाया। तवज्जो, मिसरे पर तवज्जो। कह देते कि नबी के उस्ताद तो जिब्रील हैं, उन्होंने कहा तब नबी ने पढ़ा, लेकिन नहीं, पढ़ा नहीं मेरे नबी ने। तीसरी मर्तबा इरशाद बारी ताला हुआ, ऐ जिब्रील मेरे महबूब से बहस ना करो, अपने सीने से लगाओ और जोर से भींचो, दबा मेरे महबूब को। जिब्रील ने ऐसा ही किया, और जब तीसरी मर्तबा जिब्रील अमीन फरमाते हैं पढ़िए इकरा, तो मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता, उम्मी हूँ। मेरे नबी ने पढ़ा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की पूरी आयत पढ़कर सुना दी। जिब्रील गायब। अब देखिए शायर का ख्याल कहां पहुंचा। शायर कह रहा है क्या, जनाब मेरे बदाइयों में यूं तो बुजुर्गाने दीन आराम फरमा है, बड़े बड़े पाए के बुजुर्ग, छोटे बड़े सरकार सैयद अहमद बुखारी निजामुद्दीन औलिया के वालिद दादा सुल्तानुल आलफीन शाह विलायत और न जाने कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जो बदायूं की सरजमीन पर आराम फरमाए। लेकिन शायरों का भी माशाल्लाह बदायूं में गढ़ रहा है। बड़े मशहूर शायर कुछ जिनके नाम में शकील बदायूनी साहब फिल्मी दुनिया के बड़े मशहूर शायर गुजरे हैं, फानी बदायूनी साहब। और देखिए मुझे आजकल जो कलाम लिख कर दे रहे हैं मेरे बड़े भाई हैं जनाब कासिम बदायूनी, उन्होंने ये कलाम मुझे लिख कर दिया। मैं इसका ये शेर आप लोगों के सामने बिलखुसूस पेश करना चाहता हूँ। रूहुल अमी यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम। सुनना बेटा मान, माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने भी कलाम पेश किया। अल्लाह इन्हें और उरूज दे, मेरी तो यही ख्वाहिश है। इनके वालिद साहब और दादा मरहूम से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ, बल्कि इनके वालिद और इनके ताया जो भी हैं इकबाल साहब और अफजाल भाई, उनके साथ मेरे कई प्रोग्राम भी हुए।
और मुझे अच्छा लगा कि उनकी तीसरी पीढ़ी, नज़ीर साहब की तीसरी पीढ़ी आज स्टेज पर है। नज़ीर नियाज नाम से एक पार्टी हुआ करती थी, अब से 50-60 साल पहले जाइए, और बड़ा अच्छा, बहुत ही प्यारा फनकार हमारे हिंदुस्तान का नज़ीर नियाज, दोनों भाई बहुत अच्छा पढ़ते थे। मैंने 2-1 प्रोग्राम ही उनका गलियर शरीफ में सुना, लेकिन मज़ा आ गया। आज अमान अफजाल साबरी मेरे साथ पहली बार स्टेज पर रूबरू हैं, शेर सुनना मिला। रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला। अरे देख, रूहुल अमी को मेरे नबी का उस्ताद बताने वाले सुन। रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला। रूहुल अमी को उनका, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला, उस्ताद कहने वाला। रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला। सिदरा 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 से आगे देखे, सिदरा से आगे देखे, सिदरा से आगे देखे, सिदरा से आगे देखो, सिदरा से आगे देखे, जाना मेरे माशाल्लाह। जलालुद्दीन प्रधान साहब ने फिर 500 रुपए से नवाजा। ओहो, ये बहुत ही छोटा कमसिन फरिश्ता सिफत बच्चा, इस उम्र के बच्चे फरिश्ते ही होते हैं, इनसे कोई गुनाह नहीं होता। ये दूध पीते बच्चे फरिश्ता सिफत ही होते हैं। अल्लाह ने इनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। भाई बच्चे के हाथों से मुझे नजराना दे रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला। सिदरा 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 से आगे देखे, सिदरा से आगे देखो, सिदरा से आगे देखे, जाना मेरे गाना मेरे नबी का, गाना मेरे नबी का, ओ जाना मेरे नबी का, ओ जाना मेरे नबी का, ओ जाना मेरे नबी का, गाना 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 मेरे नबी का, ओ जाना मेरे नबी का, गाना 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 मेरे नबी का। सुभान अल्लाह। लगभग 2000 रुपए आलम कतर वाले, उनकी जानिब से ये नाते रसूल के शेर पर मुझे मिले। समझे, शेर की गहराई तक जाइए। देखिए, रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला, सिदरा से आगे देखे। ये सिदरा क्या है? सिदरा क्या है? सिदरा वो मकाम है जो रूहुल अमीन यानी जिब्रील की हद है। अल्लाह ने एक हद कायम की है जिब्रील अलैहिस्सलाम की, कि बस यहीं तक जा सकते हो, इसके आगे नहीं। इसके आगे जाओगे
तो तजल्ली इलाही से तुम्हारे पर जल जाएंगे। मेराज की रात जब आका जिब्रील के साथ आसमानों की सैर के लिए निकले, सिदरा पे जाके जिब्रील कहने लगे, अल्लाह के महबूब ये मेरी हद है, इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे बस आप जा सकते हो। वहीं से वहां तक बुराक जो घोड़ा था बुराक गया और वहां से फिर नूरानी मरकब रफ रफ आया जो मेरे आका को लेकर अर्श आज़म की तरफ गया। तो देखिए रूहुल अमी को उनका उस्ताद कहने वाला, सिदरा से आके देखे, सिदरा से आके देखे, सिदरा से आके देखे, सिदरा से आके देखे, जाना मेरे नबीका, 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 आखिरी शेर पढ़कर इस नाते पाक को मुकम्मल कर रहा हूं। नई नाते पाक है इसलिए मुझे थोड़ा सा देखकर पढ़ना पड़ रहा है कि काबे की अजमतों का, काबे की अजमतों का, हे मोमिनो, काबे की अजमतों का, काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं लेकिन, मुनकिर नहीं हूं लेकिन, मुनकिर नहीं हूं लेकिन, मुनकिर नहीं हूं लेकिन, मुनकिर नहीं हूँ लेकिन, काबे की अजमतों का, काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूं लेकिन, मुनकिर नहीं हूँ लेकिन, मुनकिर नहीं हूँ लेकिन, नहीं हूँ लेकिन, काबे की अजमतों का, काबे की अजमतों का मैं मुनकिर नहीं हूं लेकिन, काबे का भी है काबा, 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 रोजा मेरे नबीका, रोज़ा 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 मेरे नबीका। देखिए साहब, मेरे नबी के रोजे को काबे का काबा क्यों कहा गया, इस बात पर तवज्जो। जब आका पैदा हुए तो सब लोगों ने देखा कि काबा थोड़ा सा मेरे नबी के घर की तरफ झुक गया। सब तो काबे के सामने जाकर झुकते हैं, लेकिन नबी जब पैदा हुए तो काबा झुका नबी के घर की तरफ, इसलिए काबे का काबा कहा गया है आका को। आला हजरत क्या खूब फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। सुभान अल्लाह, ये $50 मुफीद प्रधान साहब की जानिब से फिर मुझे मिले हैं नाते रसूल पर नबी का सदका। एक शेर सुना रहा हूं बस आला हजरत का और बस इख्तिताम। आला हजरत फरमाते हैं क्या, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। हाजियो आओ शहन। मोहम्मद नसीम साहब सऊदी वाले, ये लगभग 250 रुपए से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो,
अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ लेकिन मुनकिर नहीं हूँ लेकिन मुनकिर नहीं हूँ लेकिन मुनकिर नहीं हूँ लेकिन तो काबे की अजमतों का मुनकिर नहीं हूँ लेकिन काबे कभी है काबा, काबे कभी है काबा, काबे कभी है काबा, काबे कभी है काबा और रोजा मेरे रोजा मेरे नबी का, 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 रोजा काबे कभी है काबा रोजा मेरे नबी का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत